वर्तमान की स्थिति को, अपने मन की स्थिति को, बुद्धि की स्थिति को, चित्त की स्थिति को, अपने अंतःकरण की स्थिति को, आत्मा के अंतःकरण की स्थिति को श्रेष्ठतम रखने का ही तो प्रयत्न रखना है। तो घबराना मृत्यु से नहीं है, घबराना किससे है? मृत्यु में क्या आश्चर्य है? मृत्यु में कोई आश्चर्य है? जीवन में ही आश्चर्य लगता है। तो एक साधक क्या चिंतन करता है, क्या विचार करता है? वो यही चिंतन करता है, यही विचार करता है एक साधक। देख लिया, अब समझ लिया, अब जान लिया, संसार को, इन पदार्थों को, इन संबंधों को, इन स्थितियों को अब देख लिया है। यही विचार करता है ना। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। यही तो भोगते चले आ रहे हैं, एक जन्म से, एक जीवन से। क्या चिंतन करता है एक साधक? वो यही चिंतन करता है कि अनंत जन्मों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, परिस्थितियों को मैंने भोगा है, देखा है, जाना है और समझा है। संसार की उहापोह में जीवन व्यतीत हो गया है। तो घबराता है क्या मृत्यु से? वो किससे घबराएगा? मृत्यु से? अरे वो तो वीर है, वो तो पुरुषार्थी है। वो घबराता है तो किससे? वो घबराता है तो जन्म से, मृत्यु से नहीं। क्योंकि पूर्व में भी वो थोड़ा सा चूक गया था अपने लक्ष्य से और शरीर धारण करना पड़ा था उसको। और जब शरीर धारण करना पड़ा, जब उसे शरीर में आना पड़ा, जब आ गया वो शरीर में, तो ड्रामा, नाटक, नौटंकी में आ गया। मैं तू यह हुआ, मेरा तेरा तुम्हारा यहाँ वहाँ। तो साधक है जो लक्ष्य पर केंद्रित है, वो लक्ष्य से दूर नहीं हो सकता। जिस प्रकार के श्रेष्ठ अंतःकरण के साथ वह पूर्व जन्म में था, पूर्व जन्म में जिस श्रेष्ठ अंतःकरण के साथ था, वर्तमान जीवन में, वर्तमान शरीर में वह अपने आसपास भले किन के साथ रहता हो, क्या चिंतन करता है एक साधक? वो यही चिंतन करता है, वो यही विचार करता है, हे प्रभु, इन संसार के दुखों को, सुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, इन परिस्थितियों को, इन समस्त वस्तुओं को अनेकानेक बार देख चुका, समझ चुका, और बारंबार इसमें मैं नहीं आ सकता, बार बार इसी चक्र में नहीं आ सकता,
और अब तो नहीं आ सकता। अपने विचारों को वह बारंबार दृढ़ करता है, अपनी मानसिक स्थिति को दृढ़ करता है, अपने आत्मबल को दृढ़ करता है और अपने संकल्प को बारंबार दृढ़ ही करता जाता है। प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम कर अनुकूल, धैर्य धैर्य से मिलत है साधन सब सुख मूल। सतगुरुदेव ने स्वरवेद में यही कहा, संकल्प दृढ़ हो पहले, और उसके अनुकूल जीवन हो। तो संकल्प तो ले लिया है, संकल्प दृढ़ है, और इस समय का है क्या संकल्प उसका पहले का है। ऐसा वीर योगी है, अरे ऐसा महारथी है वह, तो हमारे पीछे एक इतिहास है, हमारे पीछे संकल्प शक्ति है, हमारे पीछे साधना शक्ति है। आवागमन मिटाऊंगा, तो शरीर धारण कर लिया है, तब मृत्यु से क्या घबराना, कोई करोना, कोई डरोना कुछ नहीं। जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। घबराना है तो किससे, जन्म ना हो, और जीते जी इस जीवन में जीवन मुक्त की स्थिति उपलब्ध हो, क्योंकि जीवन मुक्त ही विदेह मुक्त होता है। शरीर छूटने के बाद और विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों को करने के बाद मुक्ति का कोई अनुभव नहीं है। जो आंतरिक ऐश्वर्य है उसकी वृद्धि हो, अंतःकरण का जो ऐश्वर्य है। बाहर से हमारी स्थिति भले कैसी हो, आध्यात्मिक जीवन में उसका कोई महत्व नहीं। हमारे पास क्या क्या भौतिक संपत्ति है या नहीं है, हमारे पास क्या क्या सामग्री है, कोई महत्व नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। सब बाहर की वस्तुएं हैं, ये बाहरी ऐश्वर्य है। भीतरी ऐश्वर्य का क्या समाचार है, आंतरिक गुणों की क्या स्थिति है, अंतःकरण की क्या स्थिति है, हमारे मन की क्या स्थिति है, हमारी बुद्धि की क्या स्थिति है, हमारे चित्त की क्या स्थिति है। अध्यात्म में, धर्म में इसका स्थान है, इसका स्थान है और केवल इसका स्थान है। हमारे विचारों की स्थिति क्या है। बाहरी ऐश्वर्य से आध्यात्मिक जीवन का कोई लेना देना नहीं वस्तुतः। न हमारे धन से, न हमारी संपत्ति से, न हमारे साम्राज्य से, केवल और केवल हमारी आंतरिक स्थिति क्या है। आध्यात्मिक जीवन का आधार
हमारा और हमारा केवल शुद्ध अंतःकरण है, हमारी आत्मा की स्थिति है और कुछ नहीं। हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या है? मन में कहीं उठापटक तो चल रही है, मन अशांत है, बुद्धि अनिर्णय की स्थिति में है, चित्त में चंचलता है। इसीलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने साधकों की स्थिति का वर्णन किया। एक अवस्था है क्षिप्त, एक अवस्था है मूढ़, एक विक्षिप्त अवस्था है, एक अवस्था एकाग्र की अवस्था है, और एक जो साधक की अवस्था है वह निरुद्ध अवस्था है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 चित्त की अवस्थाएं। क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण अपना खेल दिखाते हैं। हम प्रार्थना में गाते हैं, गुरु शिष्य हम प्रभु की शरण में, भक्ति अपनी दीजिए, शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए। हम प्रभु की शरण में हैं, भक्ति की मांग करते हैं। और जो त्रिगुण हैं, दूर हो हमसे। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की कामना की गई। शरीर ही हमारा प्रकृति का है, और जो गुण हैं हमारे वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। चित्त इन स्थितियों से 2-4 होता रहता है। और जिनके चित्त में रजस का वेग ज़्यादा है, चंचलता अधिक है, कुछ क्षण तो बैठते हैं, स्थिरता नहीं होती साधना में। तमस ज़्यादा है, तमस अधिक है तो बैठेगा ही नहीं। एक स्थान पर कुछ क्षण के लिए बैठने का अभ्यास भी तो होना चाहिए। शरीर भी कम से कम बैठा रहे। आसन तो वही है। आसन इसी को न कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठे, इसी को कहते हैं आसन। आसन मतलब बैठे हैं तो बैठे हैं, सुखपूर्वक बैठे हैं, स्थिरता पूर्वक बैठे हैं, बिना हिले डुले बैठे हैं। कम से कम 3 घंटा तो बैठे हैं। शरीर स्थिर नहीं है, बैठ नहीं सकते कम से कम 3 घंटा एक आसन में। कभी इधर दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो कमर में दर्द हो रहा है। आसन बदल रहे हैं बारंबार, चित्त में चंचलता हो रही है। आसन क्या कहे? आसन मतलब सुखपूर्वक बैठे, जिसमें सुख मिले वही आसन है। तो अनेक ऐसे साधक हैं जो एक आसन से बैठे थे
हैं, दीर्घ काल तक बैठे रहते हैं। 3 घंटे क्या 6-6 घंटे तक कार्यक्रमों में ऐसे भी अपने घरों में स्थानों पर बैठकर अपने आनंद में आनंदित रहते हैं। आसन स्थिर शांत दृढ़, हिलेद में नहीं देह बैठो, मन मथ मारी कर सुमिरो पुरुष विदे। तो जिसका तमस ज्यादा वो बैठेगा क्या? तमोगुण जिसका खूब खूब बढ़ा है वो बैठेगा? बिल्कुल नहीं, 2 मिनट में भाग जाएगा वो। रजस ज्यादा है तो बैठ तो जाएंगे साहब कुछ देर, 10 मिनट बैठे, 15 मिनट, लेकिन तो घुमाने लगेगा। तो चित्त की स्थिति डवाडोल सी बनी रहती है और साधक इन सब स्थितियों से 2-4 होता रहता है। चंचलता से घबराना नहीं, स्थिर नहीं हो रहा है तो क्या कोई घबराना है क्या? कोई घबराना नहीं। बस जो अभ्यास है उस पर अब स्थित रहने का हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। जिस क्रिया को हमने सीखा बारंबार उसका अभ्यास करना, मार्ग यही है। महापुरुष यही कहते हैं, निरंतर अभ्यास और बारंबार अभ्यास। तो प्रतिदिन के अभ्यास से, विधिवत अभ्यास से हमारी जो स्थिति है वह सुदृढ़ होने लगती है, हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होने लगता है, आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। संशय ना हो, कोई प्रमाद ना हो, आलस्य ना हो, अविरति ना हो, भ्रांति दर्शन ना हो। योग साधना में विक्षेप भी तो है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि, अनवस्थित्व, ये विक्षेप बतला है। तो विक्षेप तो बहुत है, समस्याएं तो बहुत हैं, कठिनाइयां तो हैं और रहेंगी। लेकिन जो संकल्प है एक साधक का, वो सदैव दृढ़ रहता है और अपने दृढ़ संकल्प से कभी वह दूर नहीं जाता। कोई उसकी निंदा करे या उसकी प्रशंसा करे, वह तो अपने लक्ष्य में गतिमान है, सहज प्रेम में गतिमान है, सत्य और अहिंसा के पथ पर गतिमान है। उसकी आत्मा के अंदर प्रेम रस की धारा बह रही है। जो मानवीय गुण हैं, उन गुणों के साथ उसके जीवन का विकास हो रहा है।